बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले मुस्लिम लीग नून की जानब से टिकटों का ऐलान किया गया और उसके बाद फौरी तौर पर उसी रात रद्द अमल आना शुरू हो गया। जिस तरह हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जानब से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, कुछ वीडियोज़ पैगाम और ऑडियो लीकेज हुई और उसके बाद वो सूरत हाल हमने देखी कि सोशल मीडिया पर एक तमाशा बना रहा। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी तमाम कौमी असम्बली के हल्के के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके टिकटों का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के बिलखसूस कैंडिडेट थे उनकी जानब से भी रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं इस प्रोग्राम में बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ हल्का NS-16 की, जहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। वहाँ पर पहले मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम थी, अब 3 हिस्सों में बट गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो मजबूत तरीन उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे थे इस हल्के के, ये ख्याल किया जा रहा था कि उनके मुकाबल उन्हें कोई हरा नहीं सकता। चूँकि अमूमन ये देखा जाता है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो 2 उम्मीदवार अपने मुकाबल उनके आ जाते हैं। जिस तरह 2018 में भी सरदार यकूब महरूम और अली असगर उनके मुकाबले आए थे और मामूली मार्जिन से तकरीबन 5000 के वोट की मार्जिन से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कामयाब हुए थे। इस दफ़ा भी सरदार मेहताब जो आज़ाद हसीयत से साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, गवर्नर भी रहे हैं, तो नाराज़ ग्रुप के को लीड कर रहे हैं KPK में और उनकी जानब से भी ऐलान किया गया कि वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून को उन्होंने खैराबाद किया कह दिया, उनका एक तगड़ा ग्रुप है उस हल्के में। उसके बाद फिर अली असगर खान को टिकट दे दिया गया। अगरचे ये कारकुनान की जानब से कहा जा रहा है कि कमज़ोर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टिकट जो दिया गया है उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नज़रियाती कारकुनान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के मुताबिक उन्हें वोट देंगे। अब मुकाबला पहले था कि एक तरफा नज़र आ रहा था कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को हराना मुश्किल है, लेकिन अब जो सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ से पैदा हुई है वह कुछ यूँ कि साबिक़ वज़ीर बल्दियात और सरदार मोहम्मद इदरीस साहब मरहूम के साहबजादे अतीक इदरीस ने भी आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था कि करलाल बरादरी एक बड़ी बरादरी है। अगर यूँ कहें कि तहसील लोरा के डबल उनका वोट है, यानी कि 1 लाख अगर वोट है तहसील लोरा का तो 2,04,000 वोट है गलियात का। तो वहाँ पर सरदार मोहम्मद इदरीस ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए थे। उस इलाके पे काफ़ी उनकी इनायात थी, ना सिर्फ गलियात बल्कि तहसील लोरा के भी वो मोहसन कहलाते हैं, चूँकि तहसील का दर्जा जो दिया गया वो सरदार मोहम्मद इदरीस की तरफ से दिलवाया गया। यहाँ पर बेशुमार तरक्याती काम करवाए गए और बिलखसूस यहाँ पर जो मुतअद्दिद पानी की स्कीमें, सड़कें और इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, बेशुमार उनके मनसूबे तहसील लोरा में भी हैं। तो आम ये तासर यही था कि जो सरदार अतीक इदरीस जो आज़ाद हसीयत से आएंगे तो उनके वालिद के कारनामों की वजह से उन्हें अवाम उनके साथ चलेंगे। और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे कि उन्होंने पहले ऐलान कर रखा था कि सरदार मोहम्मद इदरीस का साथ देंगे, अतीक इदरीस का साथ देंगे। हुआ कुछ यूँ कि बैरिस्टर जावेद अब्बासी और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के दरमियान इख्तिलाफात ने जब शिद्दत इख्तियार की और बैरिस्टर जावेद अब्बासी आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में आने का उन्होंने ऐलान किया, तो कोशिश तो यही थी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की किसी तरह बैरिस्टर जावेद अब्बासी को काउंटर किया जा सके। बैरिस्टर जावेद अब्बासी उस सूरत में कामयाब हो सकते थे कि अगर तहसील लोरा से टिकट ना दिया जाता और यहाँ पे अब्बासी बेल्ट का जो वोट था कम्पैक्ट वोट उन्हें पड़ता और उनके चांसेस काफ़ी, जो गलियात में भी उनका अपना वोट बैंक है तो उनके चांसेस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त पत्ता खेला गया। यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक मैंने कल भी कहा था अपने व्लॉग में कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से खेला गया। उन्होंने पहले तो लारा लगाए रखा सरदार खालिद जो मुस्लिम लीग नून की जानब से बताया जा रहा है कि उनके भाई एक ठेकेदार भी हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और बहुत सारे मनसूबे जो हालिया जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानब से जो स्कीमें दी गई हैं, इस पर खैर एक अलग प्रोग्राम करेंगे, मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे और डिटेल के साथ कौन कौन सी स्कीमें, कितनी स्कीमें दी गई हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानब से और किन 3 मखसूस ठेकेदारों को दी गई हैं और उन ठेकेदारों से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का क्या ताल्लुक़ है, इस पर एक अलग हम प्रोग्राम करेंगे। इसमें ये टॉपिक नहीं रखना चाह रहे। ये बताया गया था कि सरदार खालिद को पहले यकीन दहानी कराई गई थी कि टिकट उनका है, बैरिस्टर जावेद अब्बासी के मुकाबले उन्हें लॉन्च किया जाना था। बाद में हुआ कुछ यूँ कि जब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने या तो अतीक इदरीस की जो मकबूलियत थी उसे देखते हुए उन्हें ख़राब करने के लिए कोई मनसूबा बनाया। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, मैं इस बारे में कोई अदमी तौर पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हुआ बड़ा ज़बरदस्त एक ड्रामाई सीन हुआ। कल से ये खबरें आना शुरू हो गई कि अतीक इदरीस को मुस्लिम लीग नून का टिकट दे दिया गया है। अतीक इदरीस ना तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, ना मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि सरदार मोहम्मद इदरीस
को भी 2002 में उनके साथ भी यही कुछ हुआ था कि उन्हें टिकट देकर उन्हें वापस ले लिया गया था और वजह ये बनी थी, उस बाद में सरदार मोहम्मद इदरीस कामयाब भी हो गए थे। तो यही उनके बेटे के साथ भी हुआ और ये हमेशा मुस्लिम लीग नून की जानब से उनके साथ, ये उनकी फैमिली के साथ, ये पहले सरदार मोहम्मद इदरीस के साथ हुआ और अब सरदार मोहम्मद अतीक इदरीस के साथ हुआ। ये ज़्यादती की गई है कि चलें, आज़ाद हसीयत से उन्होंने आना था, उनका एक अपना ग्रुप जंबा दड़ा था, उन्हें यकीन दहानी कराई गई। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी अतीक इदरीस से बात हुई है, उन्होंने कहा कि रात को तकरीबन 2 बजे के वक्त मुर्जाद जावेद अब्बासी ने हलफ कुरान पे मुबैना तौर पर ये बताया गया, अतीक इदरीस ने मुझे बताया, बाकी लोगों ने भी बताया जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बताया, बाई ओथ मुझे बताया, आई वाज़न्ट देयर बट समबडी टोल्ड मी, कि उन्होंने कुरान पर हाथ रखा और ये कहा कि टिकट आपका है, टिकट दे दिया गया। और अतीक इदरीस ने मुझे बताया कि ये कहा, मुझे कॉल आई कि सुबह 9 बजे मेरे घर आए, हम इकट्ठे जाके फ़ोटो सेशन भी कराएंगे और टिकट जमा करवाएंगे। कहते हैं मैं 9 बजे उनके घर गया तो वहाँ पे जो उनके छोटे भाई जुल्फ़कार अब्बासी, उन्होंने कहा कि जी हमारी कुछ मजबूरी है, हमने सरदार खालिद को टिकट देना है, उनसे दिया हुआ टिकट वापस ले लिया गया। यहाँ आप सोचें कि एक शख्स जो आज़ाद हसीयत से उसका अपना ग्रुप दड़ा था, उनके अच्छी एक स्ट्रेंथ थी तहसील लोरा में भी, गलियात में भी, आज़ाद हसीयत उनसे उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। अगर वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे थे तो भी तो मुर्जाद जावेद भाई साहब को फ़ायदा था, उन्होंने काउंटर अगर करना था बैरिस्टर जावेद अब्बासी को हराने की जो मनसूबाबंदी थी उसमें काफ़ी कारामद साबित हो सकती थी। चूँकि यहाँ जो तहसील लोरा में भी उनका एक अपना सरदार इदरीस का ग्रुप जंबा था, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया। और ये बताया गया, मुझे अभी बताया है, अतीक इदरीस ने बताया है कि कल जब टिकट का फैसला हुआ, जब इनकी 5 रुकनी दोनों तरफ से कमेटियाँ बैठीं और जब डेड लॉक पैदा हुआ तो वहाँ पे ये बताया गया कि सरदार खालिद के जानब से और इनके जो भाई, ये बताया गया उन्होंने गालियाँ तक दी हैं वहाँ पर मुर्जाद जावेद अब्बासी को, मतलब उनकी मौजूदगी में यहाँ बड़ा वहाँ पे एहतजाज हुआ। और उसके बाद गुज़िश्ता रात से हमने देखा था कि गलियात में एक कैंपेन चल पड़ी थी मुर्जाद जावेद अब्बासी के ख़िलाफ़ कि जी देखें, जो शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ही नहीं था उसे टिकट दे दिया गया, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ बरसों से चले आ रहे हैं बावजदाद से, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो फिर रात को अचानक 2 बजे बयोथ टिकट दिया जाता है। अल्फोन 200 बंदों की 100 या 200 बताया, जिस तरह मैं मौजूद नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बताया गया, बहुत सारे दोस्तों की जानब से मुझे बताया गया सुबह कॉल्स करके कि ये हुआ कि टिकट उन्हें रात को दिया गया। मुर्जाद जावेद अब्बासी ने कुरान पर हलफ देकर ये कहा कि टिकट आपका हुआ और टिकट मुझे दे दिया गया। अतीक इदरीस ने मुझे बताया और सुबह मुझे जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझसे टिकट वापस ले लिया गया, कहा कि हमारी मजबूरी है, सरदार खालिद को देना है। तो इससे काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। गलियात में लोग सरापाई एहतजाज हैं मुर्जाद जावेद अब्बासी के ख़िलाफ़। अभी मुझे कुछ देर पहले मुझे एक दोस्त ने बताया कि अब जो यूनियन कौंसिल ताजवाल के लोग हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि एक ग्रैंड जरगा बुलाएंगे और वहाँ पे ये फ़ैसला किया जाएगा कि जो नेशनल असम्बली का वोट है सरदार मेहताब को दिया जाए या अली असगर को दिया जाए, किसी और को। वहाँ पे मुर्जाद जावेद अब्बासी को हरगिज़ ये फ़ैसला किया जाएगा कि नेशनल असम्बली का वोट नहीं दिया जाएगा। इसी तरह दीगर जो वहाँ पर पहले तो सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि अगर टिकट अतीक इदरीस के पास होता तो यकीनन वाज़े चांसेस बन गए थे मुस्लिम लीग नून के जीत के, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीदवार हैं, जिस तरह कर्नल रिटायर्ड शबीर और शहजाद गुल को भी टिकट नहीं दिया गया था। शहजाद गुल ने मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में उतरेंगे और कल उनने ग्रेड जरगा भी वहाँ पर एबटाबाद में एक वो मशावरती मीटिंग भी बुलाई है, उसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ेंगे या किसकी सपोर्ट करेंगे, ये कल वो उसमें फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड शबीर भी काफ़ी नाला हैं। सरदार इम्तियाज़ के मतलब ये था कि वो भी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने कल कह दिया था कि वो ना तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करेंगे। तो अब ये सूरत हाल डेवलप होने के बाद अब सरदार रजब अली ख़ान के लिए रास्ते साफ़ होते जा रहे हैं। गलियात 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यकीनन नज़रियाती वोट है। और यहाँ लोरा में अगर बैरिस्टर जावेद अब्बासी मजबूत हैं तो यहाँ सरदार बैरिस्टर जावेद अब्बासी के साथ अब्दुल रज़ाक अब्बासी का भी वोट है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का नज़रियाती वोट भी होगा। यकीनन अगर सरदार खालिद को टिकट दिया गया है तो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है तहसील लोरा में। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार रजब अली ख़ान को जो टिकट दिया गया तो उनका भी अपना एक वोट बैंक है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मजबूत, अगरचे गुज़श्ता कुछ अरसे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की क़यादत थी, उनके गलत फ़ैसलों की वजह से
उनके रवैयों की वजह से कारकुनान काफ़ी नालान थे। लेकिन अब दोबारा से जो सरदार रजब अली ख़ान को अगर टिकट मिला है तो यकीनन वो बूस्ट अप करेंगे। कल अब ये जब आप सुन रहे होंगे तो कल 15 जनवरी को एक इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह है लोरा में, और वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज जिस वक्त आप ये मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी। सरदार अतीक अदरीस की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा अवाम को, गलियात के लोगों को, कि उनके साथ मुर्जाद जावेद अब्बासी ने क्या ज़्यादती की। और वाकई ये ज़्यादती इसे कहा जा सकता है कि एक शख्स को आप टिकट या तो दें ही ना, छोड़ दें, लेट हिम फ्री, उनको छोड़ दें कि वो क्या करना चाह रहा है, आज़ाद हसीयत से लड़ना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है। लेकिन आपने उस शख्स को टिकट देकर उसे ख़राब भी कर दिया और बाद में उससे टिकट वापस ले लिया। आपकी कुछ मजबूरी थी। मजबूरी अब क्या हो सकती है? कुछ और भी खबरें चाह रही हैं, कुछ रूमर्स हैं, लेकिन उस पर मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास मुसद्दका इतलात नहीं है। जब मुसद्दका इतलात आएंगी तो उस पर भी हम मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन सरदार अतीक अदरीस के साथ ज़्यादती की गई, उनके साथ हाथ किया गया, एन उसी तरह जिस तरह 2002 में उनके वालिद सरदार मोहम्मद अदरीस के साथ किया गया था। अब वहाँ पर अगर सरदार खालिद को टिकट दिया गया है तो दूसरा मजबूत दड़ा जो होगा वो अतीक अदरीस का होगा। और बहुत सारे जो कलाट बरदरी के, सरदार बरदरी के लोग हैं वो अतीक अदरीस को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे अगर इलेक्शन में वो रहे। इसके अलावा वहाँ पर सरदार शेर बहादुर भी हैं, इसके अलावा शहजाद गुल अवान अगर आते हैं, अब्दुल रज़ाक अब्बासी हैं, इसके अलावा बैरिस्टर जावेद अब्बासी भी। यूँ समझें कि कम्पैक्ट वोट जो गलियात का वो किसी एक उम्मीदवार को नहीं मिलेगा, और वहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यकसाम वाक़े हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वहाँ से वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला बनेगा वहाँ पर मुर्जाद जावेद अब्बासी के लिए। अभी से सोशल मीडिया पे जिस तरह एक कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एक ऑडियो भी लीक आ रही है जिसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं अतीक अदरीस को कि आपका टिकट मैंने मुर्जा को बता देना है, अभी हो गया, आपको मुबारक हो। आपके बाप भी माशाल्लाह, उन्हें भी हम लाए थे, तो लाए क्या थे, हम टिकट दे के उनसे वापस ले लिया था, और वही उनके बेटे के साथ भी किया। कैप्टन सफदर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपको टिकट आपका हो गया, आप मैं मुर्जा से बात करें, मैं उसको बता देता हूँ, तो टिकट आपका हो गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ऑडियो जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें या व्हाट्सएप किया गया अतीक अदरीस को, तो वो अब लीक हो गई है, तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो ये सूरत हाल रही है कि किस तरह की कमिटमेंट की जाती है लोगों के साथ मुस्लिम नून की जानब से, और जब अपने मफाद की बात आती है तो उन्हें टिशू की तरह फेंक दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। और एन ऐसे वक्त में कि आज टिकट दे दिया गया था, उन्हें वापस ले लिया गया, अब उन्हें अनार का निशान मिल गया अतीक अदरीस को। वो कहते हैं इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और ये बताएंगे, ये साबित करेंगे मुर्जाद जावेद अब्बासी को कि उनका फ़ैसला क्या ठीक था या गलत था। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज है, इसे अगर आपने फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।